खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। विदेश यात्रा से वापस आए प्रधानमंत्री गोलबंदी कर रहे हैं, विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। जी हां, लगे हाथ चुनावी साल में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके और उसकी जरूरत बताकर प्रधानमंत्री ने इस मामले में आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि सियासी मौसम और गर्म होने वाला है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र, पसमानदा मुसलमानों की फिक्र, और इन दोनों बातों की टाइमिंग को गौर से देखें तो समझना मुश्किल नहीं कि 2024 के चुनाव का एजेंडा तैयार है। लेकिन पहले इसका सियासी प्रयोग मध्य प्रदेश में भी होना है। तो हैरत की बात नहीं कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद जब प्रधानमंत्री ने भोपाल में पहली रैली की तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का खास तौर पर जिक्र कर गए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री ने यूं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करने की बात नहीं कही। पिछले कुछ महीनों से अलग अलग राज्य इस पर मंथन कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो इस पर काम भी हो रहा है। और समझने वाली बात यह है कि नए कानून बनाने का सुझाव देने वाले विधि आयोग का फोकस भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। आयोग ने इसे लेकर आम जनता और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से महीने भर के अंदर राय मांगी है। यानी माहौल पहले से तैयार है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र कर दिया है, समझ लीजिए कि इसका चुनावी मुद्दा बनना तय है। तो अब आपको 2024 में जब आपकी किश्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण में भी आप मात खाओगे, क्योंकि इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब फेंकने से काम नहीं चलेगा। हमें 10 साल के जो वादे थे, 15 लाख, 20 करोड़ नौकरियां, महंगाई पे अंकुश, भ्रष्टाचार खत्म करो, ये चाहती जनता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। विपक्ष को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी की कोशिश हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का दूसरा दांव भी देखने समझने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी का जिक्र किया और उनकी बेहतरी का भरोसा दिया। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। समझने वाली बात है कि मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 85% पसमानदा है, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं। 15% अगड़ी जातियों के मुकाबले इस बड़े तबके के प्रति फिक्र जताकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। जाहिर है
कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और समाजवादी जैसी पार्टियों के जनाधार में सेंध लगाने की रणनीति है। लगे हाथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रहार का भी इरादा है। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। पटना में जब विपक्ष की एकता बैठक हुई, प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। वापसी के साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैठक में शामिल पार्टियों को घेर लिया। इस तरह 2024 की लड़ाई में भ्रष्टाचार का एजेंडा भी सेट कर दिया। 9 साल से सत्ता में है, 10वां साल आने को हो गया है, अब लोग रिपोर्ट कार्ड बोलना चाहते हैं। ये कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? तो बड़ी बड़ी गारंटी ली थी ना, दी थी 2014 से पहले। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख अकाउंट में, सबको इधर कर दूंगा। जहां का तस है देश और बिगड़ गया है, अर्थव्यवस्था ठप है, लोग बेरोजगार है, टमाटर 100 रुपए किलो पर बिक रहा है। उन्होंने इस एक बयान से जुडिशियरी का भी अपमान किया। क्या कोई फाइनल डिसीजन है? जुडिशियल आर्किटेक्चर की समझ है प्रधानमंत्री जी को? थोड़ी अगर उसकी समझ होती तो उनकी हताशा मैं समझता हूं। चेहरे पे खौफ दिख रहा था पटना मीटिंग के बाद का। लेकिन महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। हमने देखा है हमारे केस में बंद मुकदमे खुलवाए गए, तो क्या प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में इसी तरह से विपक्ष के नेताओं को, उनके दलों को प्रताड़ित करने की एक सिग्नल दे रहे हैं एजेंसीज को? कहने की जरूरत नहीं कि विपक्षी पार्टियां जब बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की ओर बढ़ेंगी, घोटालों का मुद्दा और बड़ा होगा। विपक्ष भले ही इसे बौखलाहट बता रहा हो, लेकिन विपक्ष बनाम मोदी की लड़ाई में भ्रष्टाचार उस पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।